हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब। जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम मूत्र निर्माण के चरणों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच एलिमिनेट टॉक्सिन एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी उत्सर्जन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जंतु अपनी बॉडी से विषैले पदार्थ और अपशिष्टों का त्याग करते हैं। Animals excrete the waste in different forms such as urine, sweat, feces and tears. जंतु अपनी बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसको अलग अलग रूपों में त्यागेंगे, जिनमें कि मल, मूत्र, पसीना और आंसू भी शामिल हैं। अब नेक्स्ट है यूरिन फॉर्मेशन। वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जंतु अपनी बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसको मेनली यूरिन की फॉर्म में त्यागते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन इंक्लूड 95% ऑफ वाटर एंड 5% ऑफ सॉलिड वेस्ट। मूत्र के जब भी हम घटकों की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर भाग जो है वो जल, जो कि 95%, और बाकी का 5% भाग ठोस वेस्ट पाए जाते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द नेफ्रॉन। मूत्र का जो निर्माण है वो नेफ्रॉन में होता है, और इसी के साथ ही मूत्र निर्माण में 3 चरण इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन जिसे आप पुनर्अवशोषण भी कहते हैं, सिक्रीशन यानी कि स्रवण। यही 3 मुख्य चरण हैं जिसके द्वारा यूरिन का निर्माण होता है। अब हम फर्स्ट चरण को डिटेल में बात करेंगे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, हियर द ब्लड इज फिल्टर्ड। यानी ग्लोमेरुलस भाग में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यानी उसको छाना जाता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन वाटर, ग्लूकोज, आयन्स, अमीनो एसिड मूव टुवार्ड द इनसाइड ऑफ ग्लोमेरुलस। जैसे ही फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है, वाटर यानी जल, ग्लूकोज, बहुत से आयन्स और अमीनो एसिड, ये सब ग्लोमेरुलस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और बाकी के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन, इनको इफ्रंट आर्टरियोल की हेल्प से निष्कासित या बाहर कर दिया जाता है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ एफ्रंट, इफ्रंट और ग्लोमेरुलस भाग में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। सेकेंड स्टेप जो कि रीअब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी, हैनले लूप और डिस्टल ट्यूब्यूल में कंप्लीट होता है। पीसीटी को हम समीपस्थ नलिका और डिस्टल ट्यूब्यूल को हम दूरस्थ नलिका या डीसीटी भी कहते हैं। तो चलिए अब रीअब्जॉर्प्शन देखते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस मोस्टली इन द रीनल ट्यूब्यूल। पुनर्अवशोषण की क्रियाविधि रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कंप्लीट होती है। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर हम समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका और हैनले लूप को शामिल करते हैं। अब इसमें भी जो मुख्यतः अवशोषण का जो भाग है वो समीपस्थ नलिका में ही कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है हैनले लूप की। हैनले लूप में 2 भुजाएं होती हैं, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब है, एक है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का अवशोषण होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें आयन्स लाइक सोडियम और क्लोराइड का अवशोषण किया जाता है। अब हम बात करेंगे दूरस्थ नलिका की। तो दूरस्थ नलिका क्या है? कुछ चुनिंदा पार्टिकल्स को ही अवशोषित करती है जिनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, और बाकी के फिल्ट्रेट को आगे जाने देती है। अब लास्ट हमारा स्टेप है सीक्रेशन। सीक्रेशन में क्या होगा? डीसीटी से आ रहा फिल्ट्रेट कुछ ट्यूब्यूलर सेल्स के द्वारा इसके अंदर हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन मिक्स कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही इस फिल्ट्रेट के अंदर हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन मिक्स होते हैं तो ये जो फिल्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिन में। सो ऐसे ही हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।